मंत्री आए हैं, क्या कुछ बोले हैं? वो कुछ है उसमें बोले हमारे लाडले मुख्यमंत्री। लाडला मुख्यमंत्री, हाँ लाडला तो बच्चा को कहा जाता है। बच्चा को नहीं कहा जाता है, वो उनका बोलने का मुख्यमंत्री को बच्चा बना दिए। बच्चा नहीं, मतलब कि हमारे प्यारे 90 साल का भी आदमी लाडला हो सकता है, ये मेरे समझ से जो प्रधानमंत्री के बोलने की शैली। लाडला शब्द अक्सर जो होता है, फिल्म भी था लाडला, अपना प्यारा बेटा बच्चा को बोला जाता है। तो नीतीश कुमार जी बिहार के लाडले हैं, ये इस प्रकार से कह रहे थे। अब इस पर अलग अलग चिंतन मंथन होगा। विपक्ष से भी जोड़ देगा कि थोड़ा सा सेंस से हट गए, इसलिए वो लाडला का थोड़ा सा कभी हाथ पकड़ ले रहे हैं, कभी पैर पकड़ ले रहे हैं, तो हो सकता है कि लाडले। मगर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की घनिष्ठता, जो जब विपक्ष में थे एक बार 2015 में 2025 का चुनाव है, तैयारी शुरू हो गई है और दिल्ली में चुनाव समाप्त होने के बाद जितने भी बड़े लीडर हैं दिल्ली से पटना की ओर कूच कर गए हैं। बिहार में दौरा लगने लगा है, खुद प्रधानमंत्री बिहार पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी भी आए थे, आपको ही मालूम है। और जितने भी दल के बड़े लीडर हैं सब लोग बिहार का रुख कर रहे हैं, क्योंकि तैयारी 2025 की है। होगा क्या ये तो आने वाला समय बताएगा, परिणाम बताएगा। लेकिन साम दाम दंड भेद जितनी प्रक्रिया है, सभी दल और गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन, महागठबंधन या फिर एनडीए गठबंधन, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से तैयारी शुरू कर चुके हैं। आज हम खास तौर पे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा आज हुआ है भागलपुर में, और मखाना को लेकर जो बिहार में जो किसान उस व्यवसाय से, उस कृषि से जुड़े हुए हैं, उसको लेकर जो मखाना आयोग की बात कही गई थी, कहीं ना कहीं उसी को लेकर आज प्रधानमंत्री बिहार आए थे। मेरे साथ रविकांत जी हैं, पत्रकार हैं और पैनी नजर रखते हैं, खास करके बीजेपी पर ज्यादा विशेष ध्यान देते हैं ये कि क्या उसकी पॉलिटिकल गतिविधि है, आगे क्या रहेगी, 2025 में क्या होगा। आपका स्वागत है रविकांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। क्या हो रहा है बिहार में? आज प्रधानमंत्री आए हैं, क्या कुछ बोले हैं? वो कुछ नया बोले हैं क्या? बोले हैं प्रधानमंत्री, तो बोलवे किए हैं कि पहले तो उनका एक जो वायरल होने वाला जो स्पीच है उसमें बोले हमारे लाडले मुख्यमंत्री। लाडला मुख्यमंत्री, हाँ लाडला तो बच्चा को कहा जाता है। बच्चा को नहीं कहा जाता है, वो उनका बोलने का मुख्यमंत्री को बच्चा बना दिए। बच्चा नहीं, मतलब कि हमारे प्यारे 90 साल का भी आदमी लाडला हो सकता है, ये मेरे समझ से जो प्रधानमंत्री के बोलने की शैली। लाडला शब्द अक्सर जो होता है, फिल्म भी था लाडला, अपना प्यारा बेटा बच्चा को बोला जाता है। तो नीतीश कुमार जी बिहार के लाडले हैं, ये इस प्रकार से कह रहे थे। अब इस पर अलग अलग चिंतन मंथन होगा, विपक्ष वाला आलोचना करेगा इस पर कि भाई लाडला तो बच्चा को कहा जाता है, बुतरू को कहा जाता है, तो ये बातें कुछ समझ में आ रही है। विपक्षी सेंस से भी जोड़ देगा कि थोड़ा सा सेंस से हट गए, इसलिए वो लाडला का थोड़ा सा कभी हाथ पकड़ ले रहे हैं, कभी पैर पकड़ ले रहे हैं, तो हो सकता है कि लाडले। मगर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की घनिष्ठता, जो जब विपक्ष में थे एक बार 2015 में हम देख रहे थे कि उस समय वो लालू यादव के साथ घटक दल में थे और चुनाव लड़ने वाले थे। ठीक 4 महीना पहले हमको याद आ रहा है 2015 का जुलाई वेटनरी ग्राउंड में थे, तो उस समय जो दोनों का कॉम्बिनेशन नजर आया, तो हमको यही नजर आया कि कोई आपसी मतभेद नहीं है इन दोनों में। जबकि उस समय वो राजद के अलायंस में चले गए थे, 15 में चुनाव मिलकर लड़ने वाले थे लालू प्रसाद यादव के साथ नीतीश कुमार। मगर जब दोनों जब मंच पे आए तो दोनों एक दूसरे की तारीफ, उसमें तो लालू यादव भी असमंजस में। तो हमको ये समझ में आ गया कि नीतीश कुमार किसी को परमानेंट दुश्मन नहीं मानते हैं, या राजनीति में भी ऐसे नहीं होता है, ऐसे नहीं होता है। तो लेकिन कुछ व्यक्ति विशेष लीडर होते हैं ना, वैसे भी नहीं किसी को मानते हैं। तो जैसा भौकाल जो बनाया गया था, तो जब वो विपक्ष में भी थे एक दूसरे को, तब भी एक दूसरे के पास ही चिपक के बतिया रहे थे, दोनों हाथ पकड़ पकड़ के, दोनों एकदम गला मिल के। मुलायम सिंह यादव के यहाँ एक शादी समारोह में गए थे, लालू यादव से मिले, नीतीश कुमार, सब लोग से खूब ढंग से मिले। तो पॉलिटिकल थोड़ा सा होता है, पब्लिक को बेवकूफ बनाते हैं लोग। आज जो लाडला बोले तो एकदम सब हाथ पर रह गया कि नीतीश कुमार के गड़बड़ाते मोदी जी भी पिघल गए हैं, कहा कुछ एकदम, मतलब लाडला बोल दिए। मतलब इस शब्द का किसी को अंदाजा नहीं था। मगर नरेंद्र मोदी शुरू से ही क्या बोलते रहे, नहीं बोलते रहे, वो जानबूझ के बोले, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है। मगर हो सकता है कि एक बैग निकल गया होगा कि नीतीश जी से, जिस प्रकार नीतीश जी 1-2 बार बच्चा टाइप किए हैं उनके सामने, तो हमारे लाडले उम्र में भी 1-2 साल छोटा है, तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री हो गए। ऐसा तो नहीं कि गुगली फेंक दिए कि हम लाडला बोले तो नीतीश जी ज्यादा हो भाव हो के कुछ और गलत हरकत कर दे फंसाने के लिए। नीतीश जी, बालकृष्ण जी, नीतीश जी तो पहले ही बोल दिए 24 नहीं 29 लीजिए। पूरा नीतीश जी के भाषण का जो निचोड़ रहा, एक लाइन जो सबसे अलग बोले, एक बार और पहले बोले थे लोकसभा के संभवतः हम भाषण सुन रहे थे नीतीश जी का, तो उसमें ये बात का यूज किए थे। मगर आज यूज किए, मतलब समझ रहे हैं कि भविष्य के लिए बोल दिए, भविष्य के लिए समर्थन। और
नरेंद्र मोदी ने उसके बाद क्या बोला कि 25 ही नहीं 30 में भी लीजिए। हमारे लाडले मतलब समझ रहे हैं, लाडले मतलब कि आप किधरों रहिए, कितनों रूसिए मनाइए, फूनिए, कूदिए, फानिए, आप हमारे ही रहिएगा। आप अगर उधर भी चल गए, इधर भी आ गए, तो हमारे लाडले मुख्यमंत्री, लाडला बोला जाता है कि रूस फूल गया उसको भी पुचकार के मना लिए, तो नीतीश जी मैंने कह रहे हैं कि मैंने इधर उधर चल भी जाएगा तो हाँ टेंशन हमारे नहीं लेना। हमारे लाडले मुख्यमंत्री हैं। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 25 नहीं 30 ले लो बाबू, जा खुश रहा। मैंने इतना लंबा जाल फेंक दिए हाँ जरूर, कि इधर उधर नहीं भटकेंगे। कहने का मतलब हुआ कि हम लोग दिली तौर से इतना एक हैं कि राजनीतिक गलियारा में कोई संभवतः ये अंदाजा नहीं लगा तो सकता है। तेजस्वी भी रिजेक्ट कर चुके हैं, ऐसा रहते वो तो कई बार। देखिए लालू जी किसको भले ही reject बोलते कर दिया? नहीं, लालू जी भले ही बोलते रहे कि नहीं, दरवाजा खुला हुआ है हाँ। नीतीश जी के लिए, हाँ। लेकिन तेजस्वी तो लगातार है जो उनकी बात को खारिज करते ही रहे हैं ना। किसकी कि बात नहीं? को, मोदी या नहीं, नीतीश जी की बात को। नीतीश जी। मीसा भारती बोल रही थी कि नहीं हाँ। खुला है खुला है। सब कुछ। उसके बाद कल की बात है, तेज प्रताप ने भी कहा नीतीश जी के बारे में, तेज प्रताप भी कह दिए कि नहीं भाई वीरेंद्र की बात के कोई वैल्यू नहीं है, उनके बात पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, वो बात खारिज है। कहने का मतलब नीतीश जी की बात को दोनों भाई मिलकर खारिज कर रहे हैं, तेजस्वी भी खारिज कर रहे हैं, तेज प्रताप भी खारिज कर रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार राजनीतिक है, पुराने हैं, गंभीर हैं वो लोग, तो उस नजरिए से वो हमेशा दरवाजा खुला रखते हैं और हमेशा बोलते भी रहते हैं। देखिए तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी जो ये लोग हैं, तो अब ये लोग का क्या है, ठीक है बना बनाया राजनीति मिल गया, गद्दी मिल गया तो ठीक है, ये लोग बोलेंगे तो संज्ञान में तो लिया ही जाएगा। मगर अब संज्ञान में तो भाई बिहार के विपक्ष के नेता हैं तो संज्ञान में तो आना ही आना है। तो उसी नाते हम बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि उनको अंदाजा नहीं है वो वोट प्रतिशत क्या, पिछलका बार जो सिटवा आया है ना वो उससे खुश हैं, हमको यही लग रहा है कि उससे पॉजिटिव है। मगर बिहार का समीकरण क्या कहता है कि एनडीए का 6% वोट कहीं और गया है, 6% वोट कहीं और गया है, और 150 सीटों का माहौल खराब हुआ था, जान लीजिए। तो 150 में कुल 50 को सीट निकल के आया, यही कुल। देखिए पिछले बार बहुत सारी बात हुई थी, एक तो चिराग फैक्टर वही ना हम बोल रहे हैं 6%। हम बोल क्या रहे हैं कि 6% वोटवा जो एकत्र हो गया एक तरफ, तो 6% वोट जब मिलेगा इसमें तो सोचिए क्या होगा, फिर कहाँ अंतर लंबा ना हो जाएगा। और भी बोल रहे हैं तो चिराग, अभी तो हम लोग चिराग फैक्टर भी काम जो हो रहा था। एक फैक्टर ये भी था ना कि नीतीश जी का सीट कम आया है ना, तक सिर्फ चिराग फैक्टर ही काम नहीं कर रहा था, बीजेपी के लोग की भी माने आंतरिक माने प्लानिंग था, योजना था, उसका रिकॉर्ड नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन योजना था कि नीतीश जी को अंडर 25 कमजोर किया जाए, कमजोर भाजपा के नेता इसमें शामिल थे, भाजपा और उसमें वो और सपोर्ट किए, चिराग पासवान सपोर्ट किए, तो उतर लेते। तो वो स्ट्रेटजी था बीजेपी को नीतीश जी को कम करना, समझे। बिल्कुल। लेकिन इस बार अगर नरेंद्र मोदी जी इस तरह का बात बोल रहे हैं तो हो सकता है इस बार ऐसा मैंने अंदरूनी तौर पे स्ट्रेटजी नहीं अपनाए और नीतीश कुमार को फलने का मौका दे। लेकिन राजनीति में अक्सर होता है ना, राजनीति में फलने का मौका कुछ ही दीजिएगा। भाजपा की परिस्थिति 20 वाला नहीं है, 25 में भाजपा की 60 सीट कमजोर है। पिछली बार से सरकार कमजोर है, पिछली बार अकेले बहुमत में थी, इस बार भाजपा तो निश्चित तौर पे ये एनडीए गवर्नमेंट है और भाजपा ठीक है, आप 50% का 90% सीट ले आए हैं, इसको घट रहा है, तो आप निश्चित तौर पे बहुमत का 90% है, मगर 10% आपका कहने का मतलब है कि पिछले बार भले ही वो प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन इस बार वो डिपेंड है नीतीश कुमार पे। इस बार अगर हिम्मत करेगी ना तो फिर सरकार बन जाएगा महागठबंधन और इंडिया अलायंस का। खाली हिम्मत करके देखे, ये मैं दावा करता हूँ, जदयू का तरफ से हम नहीं बोल रहे हैं। मतलब जदयू को डिस्टर्ब नहीं करे, बिल्कुल नहीं करेगी। अभी इतनी हैसियत नहीं है एनडीए में किसी को कि अभी जदयू को कोई टच कर दे, अभी कर देगा, अभी रिएक्ट हो जाएगा जदयू भी। आप वैसे कह रहे हैं, हम कह रहे हैं। और दूसरे तरफ बीजेपी के कुछ लोग ऐसे भी मानसिकता रखते हैं कि नीतीश कुमार को अगर इस बार कमजोर नहीं किया गया, और बीजेपी का मंशा है कि अपना मुख्यमंत्री हो। सम्राट चौधरी एक ऑप्शनल बन के निकले हुए हैं। कुशवाहा में जितने लीडर हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, चाहे भगवान सिंह कुशवाहा थे, चाहे आरजेडी के तरफ की बात कर दीजिए तो उधर है जो कि कुशवाहा 6-7 सीट पर जो दिया गया था, तो जितने भी कुशवाहा हैं, नागमणि जी कल रैली किए थे वो भी कुशवाहा 2015 सब लोग, सब कुशवाहा में एक ही लीडर बच गए हैं, सम्राट चौधरी। बालकृष्ण सर 2015 के रिजल्ट हमको बताइए, 60 को सीट आया था एनडीए का,
आया था? नहीं आया था, 60 के अंदर सब थे। नहीं हम वो चर्चा, अच्छा ठीक है, हाँ, सीट पे आप हाँ, करिए सीट चर्चा। पे सीट तो पे आप इतना करिए, ही लेकिन देखिए हम दूसरी सीट। बात कह रहे हाँ, थे। ठीक है। हम कह रहे थे ना कि कुशवाहा फैक्टर को जिस तरीके से सम्राट चौधरी को कद को बढ़ाया जा रहा है, हाँ। तो क्योंकि बीजेपी में एक मुख्यमंत्री का चेहरा उभारने की कोशिश हो रही है, समझे, तो हाँ। उसमें नीतीश के खिलाफ, जैसे एक ऑप्शन कुछ दिन पहले हम एक नेता से बात कर रहे थे, तो हाँ। वहां कहा जा रहा था जी, जी। कि नीतीश अगर नहीं बनते हैं, ठीक है, निषाद की बात हो रही है, वो अलग बात है। हाँ, वो लगा। लेकिन नीतीश के बाद उपेंद्र कुशवाहा के रूप में लोग को उपेंद्र कुशवाहा को प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन अब दूसरा हो गया है। अब उस तरफ जो रहे, लेकिन इधर से ऐसा माहौल बना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को कुशवाहा का सबसे बड़ा लीडर बनाया जा रहा है, और इस तरह से ताम झाम नहीं, जब वो प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर पे थे, बनाया जा रहा बल्कि जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो ऐसा लग रहा था, अब नहीं लग रहा है। पिछले 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव का परिणाम सम्राट चौधरी के कैरियर को तय कर दिया। सम्राट चौधरी नहीं बनेंगे, कि भाजपा में उनकी क्या रोल रहेगा और कहां तक उनकी यहाँ पहुंच और पकड़ है। ये टॉप लीडर से लेकर बिहार भाजपा में उपेंद्र कुशवाहा भी भाजपा में है, सम्राट चौधरी भाजपा में है, दोनों में से मजबूत लीडर आप किनको कहते हैं? ये जाति पे पकड़ की बात होगी तो उपेंद्र कुशवाहा है। ये बातें भाजपा को समझ में आई, तभी हारने के बाद राज्यसभा भेजी, और तभी उपेंद्र कुशवाहा को रोकने के लिए यहाँ पर जो आर.के. सिंह बोल रहे हैं षड्यंत्र, तो ये बातें निकल कर आई, उसमें कुछ सच्चाई भी है। मतलब कि नंबर 1 उपेंद्र कुशवाहा, नंबर 2 सम्राट चौधरी। हम लोग मोदी जी से बात करते करते अभी यहाँ आ गए हैं। नहीं, इसलिए कि ये भी पहलू एक है, बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है, इस पे भी चर्चा, तो चुनाव है तो हुआ ही। तो बिल्कुल, तो हम तो बोल दिए जो बातें हमको समझ में आ रही है, जो बातें पढ़ने लिखने के बाद, जो बातें स्ट्रेटजी जो बनती है अंदर का, ये सब। हालांकि एक चर्चा ये भी है ना कि बीजेपी में जो अभी जो स्थिति है ना, कोई चेहरा ऐसा नहीं उसको लाया जाएगा जो अभी वर्तमान में दिखते हैं। बीजेपी में कोई नया चेहरा आ सकता है, एकदम अननोन चेहरा आ सकता है, हमेशा चौंकाया जाता है, जैसे दिल्ली में चौंकाया गया, एमपी में चौंकाया गया, सब जगह चौंकाया जाता है। तो बिहार में भी हो सकता है कोई जनसंघ से कोई ऐसे कोई बिहार के लीडर रहे, लेकिन किसी इंटैक्ट नहीं है, किसी वैसा लोगों को बना दिया जा सकता है, मगर चुनाव के पहले कि चुनाव के बाद चौंकाएगा बीजेपी? चुनाव के बाद पहले बहुमतवा बीजेपी का आ जाएगा तब ना। नहीं, बहुमत तो जब मुझे लगता है एनडीए तक यहाँ बीजेपी अपने दम पर 110 विधायक नहीं लाएगी, उसकी सरकार नहीं बनेगी। 100 कभी भाजपा ने पार नहीं किया है बिहार में, 243 में कभी पार नहीं किया, 91 आया था 2010 में। तो भाजपा के यहाँ सीएम बनने में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होगा, तो यहाँ जानते हैं कि 110 भी अगर आ गया, मान लिए कि एलजेपी और ये सब, तो 110 सीट यहाँ भाजपा को लाना पड़ेगा। ये बातें हमको समझ में आती है। अच्छा, तो आज पे हम केंद्रित करते हैं प्रधानमंत्री के, प्रधानमंत्री वाले पे। प्रधानमंत्री आए तो माहौल कुछ गर्म हुआ। विकास की योजना पर बात कर रहे थे, ठीक है, विकास की योजना में मछली उत्पादन पर बात कर रहे थे, मछली उत्पादन पर बिहार टॉप 5 में, ये सारी बातें बता रहे थे। फिर वो बता रहे थे आपका, इस पर भी बता रहे थे, यहाँ जो सिल्क के बारे में भी परियोजनाओं के बारे में बता रहे थे, मखाना के बारे में बता रहे थे, हजारों हजार करोड़ का योजना जो बिहार को सौगात दे रहे थे वह भी बता रहे थे। हर थाली में एक कैसे किसानों का जुड़ा हुआ हो उसका बता रहे थे। 75 लाख से ज्यादा किसानों को जो योजना के तहत पैसा आ रहा है केंद्र सरकार के द्वारा, वह भी बता रहे थे। तो आज पूरी तरह से योजना जुड़वा रहे थे मोदी जी कि हमने काम किया। और साथ बजट में जो दिए उसका चर्चा हो रहा था। साथ में जो एक और महत्वपूर्ण बातें वह कह रहे थे, चारा चोरी करने वाला परिवार, मतलब लालू प्रसाद यादव का वही जो परिवारवाद पर फिर चर्चा की है। हाँ, परिवारवाद पर भी की है, मगर लालू प्रसाद यादव के भ्रष्टाचार पर की है। लालू यादव के भ्रष्टाचार पर की है, भ्रष्टाचार पर की हो तो समझ में आया। हाँ, चारा चोर बार बोल रहे हैं। ठीक है, नीतीश भी बोले और ये भी बोले। ठीक है, वो तो ठीक है। परिवारवाद पर बोले कि नहीं? परिवारवाद पर वही एक परिवार का लोग, तो नीतीश के निशांत न जाना है, इनकी पता होगा कि नहीं पता होगा, ये नहीं बता सकते। हो सकता है कि थोड़ा सा हिंट कोई किया, हिंट किए होंगे कि ऐसा कुछ माहौल नहीं बनावे, नीतीश जी के बाद बीजेपी के मुख्यमंत्री बने, ऐसा नौबत आए तो। हाँ, देखिए राजनीति में कुछ भी हो सकता है, सारा तीर तर्कस निकाल कर लोग चलता है। देखिए जदयू को, देखिए एक पुराना कहावत है ना कि बाप का गद्दी, मतलब घर का प्रॉपर्टी या घर का जायदाद बेटा ही संभालता है। 90 से ज्यादा प्रतिशत में यही देखा जाता है। तो यहाँ भी वही होगा। जदयू को अगर निशांत को अगर नहीं लाया जाएगा, नीतीश कुमार के बेटा का, तो जदयू अस्तित्व खत्म हो जाएगा।
छिन्न भिन्न हो जाएगा। विधायक है ना रहे। कहीं ना कहीं बीजेपी तो चाहती है कि जदयू का अस्तित्व खत्म होगा तो हमारा थोड़ा सा कुछ वजूद बढ़ेगा। बीजेपी जुडिशियरी नहीं ना है कि उसके चाहने से ये वाला फरमान हो जाएगा और ये हो जाएगा। सोच सकती है, स्ट्रेटजी बना सकती है, कर नहीं सकती है। बिहार में नहीं उसका नहीं, भाजपा बाकी जगह ने तो करने का प्रयास कर भी पिछले बिहार में भी तो कर भी बिहार हाँ तो बिहार भाजपा को जदयू को खत्म करने के लिए कई प्रयास की। चिराग को पिछला बार उतारा, आखिर 20-25 उम्मीदवार भाजपा के थे या नहीं थे, आप बताइए। फिर वो पार्टी में गए कि नहीं गए, वही पार्टी में भाजपा के लोग जाके उनसे चिराग पासवान की पार्टी से लड़े। उषा विद्यार्थी, राजेंद्र सिंह, ऐसे कई नाम है जो इधर थे उधर गए, कुछ अभी लोजपे में है, वो अभी इधर के इंतजार में वो भी है, इधरों वाला उधर के इंतजार में है, एनडीए वाला चारों पट्टी है कि कान्हू से जुगाड़ टाका भी। तो एक लाइन में कहिए तो प्रधानमंत्री जो है क्या मैसेज देकर आज बिहार से? प्रधानमंत्री मैसेज यही दिए कि हमारा नेता नीतीश जी हैं, हमने काम किया है, चारा चोर की तरफ नहीं जाना है, ये बातें हुआ कह रहे थे। अपनी पार्टी के भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर नहीं कुछ बोले, अपना वाला काहे बोलेंगे, नेता है भाई, नेतागिरी कर रहे थे ना, मगर विकास पर फोकस कर रहे थे। ये जो बातें समझ में आई कि नीतीश जी के द्वारा किया गया काम, फिर फूड में, मछली में, मखाना में पूरा जुड़वा रहे थे अपना हजारों हजार करोड़। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने एक मैसेज देने की कोशिश की। 25 का नहीं, रिचार्ज 30 के कर रहे थे। मोदी जी कर रहे थे नीतीश जी ला, नीतीश जी कर रहे थे मोदी जी ला। 29 में कॉम्पैक्ट जो है दोनों में बना हुआ है, मजबूत गठबंधन जोड़ है। तुम्हारा तारीफ करेंगे, जैसे आप मेरा करिए, आप आपका करेंगे। ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का बात है कि मतलब एक दूसरे से आदान प्रदान कह सकते हैं कि अपना हम दोनों मिल के चलेंगे, हम लोग मिलकर काम करेंगे। मतलब सामने वाला जाल मत नहीं फेंके, इतने हम लोग मजबूत हैं। आप देखते होंगे 2020 में भाजपा के नेता का टोन और 2025 में सुनिए भाजपा के नेता का टोन, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे। ऑफ कैमरा आपको बोल देंगे बहुत कुछ, सब जानता है नीतीश जी का ऐसे है वैसे है, भ्रष्टाचार हो गया, ये हो गया वो हो गया। ऑन कैमरा है हिम्मत आज के बोले, पार्टी में नप जाएगा। काहे कि उधर से वो बोलेंगे प्रदेश का कोई, इधर से प्रदेश बोलेंगे, फिर इधर से राष्ट्रीय जाएगा, फिर इधर से राष्ट्रीय तक जाएगा, बोले शांत करो ये सब कुछ नहीं। तो अभी तो पांचों प्रदेश अध्यक्ष एक साथ मिलकर घूम ही रहे हैं, अभी देखते हैं इधर कुछ टोन लहजा। अरे तो ये सब क्यों किया गया है? ये सब किया इसलिए गया कि पांचों में ये सब जो घटाटोप चलता है कि ओकर नहीं, इसको घटाना। पिछला बार इसका खामियाजा भुगत चुका है ना जदयू भाजपा, वही ने किया था। नीतीश जी 1.5 साल के लिए उधर चल गए, तेजस्वी यादव की तरफ उधर चल गए। एक आम विधायक भी उठकर नीतीश कुमार के सरकार को कुछ भी बोल रहे थे। अब हिम्मत है? नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि पता है वहाँ 240 है। हालांकि केंद्र सरकार को कोई परेशानी नहीं है, मगर वो नहीं चाहती है कि हम सेफ मोड में रहें। अपना तमाम घटक दलों को, जिसके यहाँ जो भी सांसद विधायक है, उसको अपना आक्रमण बोल के नहीं, उसको पोट के, महापोट के, मतलब इसको कह सकते हैं पोट के नहीं, एकदम फुसला के, तभी ना लाडला बोले हमारे लाडले मुख्यमंत्री। इसका मतलब आप समझिए कितना दूर से खेल रहे हैं। तो ठीक है, लाडला मुख्यमंत्री का आप क्या समझते हैं? आप लोग खुद इसका आकलन करिएगा। लेकिन प्रधानमंत्री बजट में जो कुछ बिहार के लिए किया गया, उसको बिहार के लोगों को बताया उन्होंने, और विकास क्या हो रहा है, क्या नीतीश जी कर रहे हैं, क्या मोदी जी कर रहे हैं, ये मैसेज एक देने की कोशिश की। साथ में एक ये भी मैसेज देने की कोशिश की कि चारा चोर जैसे घोटालेबाज से आप दूर रहें, और हम लोग का गठबंधन एकजुट है, न केवल सिर्फ 25 के लिए बल्कि 30 के लिए। आपको ये चर्चा कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर सुझाव प्रतिक्रिया है तो आप उसकी चर्चा जरूर करिए। नमस्कार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद।